आज सऊदी अरब की गिनती दुनिया के सबसे धनी देशों में की जाती है। ये देश कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। विश्व में क्रूड ऑयल की इंडस्ट्री में आज सऊदी अरब का योगदान 17% से भी अधिक का है। इस देश की अर्थव्यवस्था का 90% से अधिक भाग तेल के भंडारों पर ही आधारित है। पिछले 5 दशक के दौरान इस देश ने काफी तेजी से विकास किया है। एक समय था जब यहाँ पर सिर्फ रेगिस्तान ही हुआ करता था, लेकिन आज पूरे सऊदी अरब में गगनचुंबी इमारतें नजर आती हैं। बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर्स की मिसाल आज ये देश पेश कर रहा है। महिलाओं को भी सऊदी अरब में पुरुषों की तरह ड्राइविंग और स्पोर्ट्स में भाग लेने का मौका दिया गया है। सबसे सख्त कानून वाला देश आज अपने नियमों में बदलाव कर रहा है, जो समय के हिसाब से अच्छी बात है। आज भले ही सऊदी अरब को शेखों का देश कहा जाता है, यहाँ हर किसी के पास बेशुमार पैसा है। लोगों के पास एक से बढ़कर एक महंगी और लग्जरी कार्स हैं। यहाँ के लोगों को सोने से भी बहुत ज्यादा प्यार होता है। शेर और चीते जैसे जानवर शेख पालते हैं। लेकिन आज से 100 साल पहले सऊदी अरब की स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत थी। सऊदी अरब में तेल की खोज सन 1938 में की गई थी और इसके बाद इस देश के हालातों में सुधार आना शुरू हो गया। उससे पहले देश के हालात कैसे थे, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। बस आप वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको सऊदी अरब की वो तस्वीरें दिखाएंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। सन 1932 में किंग अब्दुल अल अजीज ने सऊदी अरब की स्थापना की थी। ये वो दौर था जब तक सऊदी अरब में तेल के भंडार की खोज नहीं की गई थी और तेल की खोज से पहले तक सऊदी अरब का नाम दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिना जाता था। यहाँ के लोग कच्चा भोजन खाया करते थे। खेती बाड़ी के जरिए लोग अपना गुजारा करते थे। सबसे ज्यादा खजूर की खेती यहाँ पर की जाती थी। इसके अलावा लोग ऊंटों और भेड़ों का इस्तेमाल करते थे। आज जहाँ पर आलीशान घर बने हुए नजर आते हैं, वहाँ पर मिट्टी के टूटे फूटे मकान और झोपड़ियां नजर आया करती थी। लोग हस्तशिल्प के काम से भी जुड़े हुए थे। इसके अलावा सऊदी अरब सहित अधिकतर खाड़ी देशों में मोती का काम बड़े पैमाने पर होता था। लोग समुद्र में मोती ढूंढने का काम किया करते थे। बहुत से लोग ईस्टर्न या वेस्टर्न देशों में रोजगार की तलाश में जाया करते थे, जहां वे साफ सफाई करना, गाड़ी धोने जैसे काम करते थे या फिर मजदूरी के जरिए अपना जीवन यापन करते थे। सऊदी अरब की मुख्य आय का जरिया उस समय मक्का मदीना हुआ करता था। इस्लाम धर्म के लोगों के बीच हमेशा से ही हज को लेकर एक विशेष मान्यता रही है। हज जाने वाले लोगों से सऊदी अरब के लोग कमाई किया करते थे और कई सालों तक ऐसा ही इस देश में चलता रहा। पानी के थोड़े बहुत कुएं लोगों के घरों में हुआ करते थे। रेगिस्तान होने के कारण वे सभी कुएं धीरे धीरे सूखने लगे थे। अभी उस देश में अधिकतर जगह बिजली तक नहीं पहुंच पाई थी। सन 1950 तक भी सऊदी अरब के हालात बहुत ज्यादा नहीं सुधरे थे, क्योंकि इस साल अमेरिका के एक बड़े डॉक्टर अब्दुल अल अजीज के इलाज के लिए सऊदी अरब पहुंचे थे। डॉक्टर क्रेन एक डॉक्टर तो थे ही, साथ ही उन्हें फोटोग्राफी का भी बहुत शौक हुआ करता था। वो हमेशा अपने साथ एक कैमरा रखते थे। उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि सोते समय भी उनके गले में कैमरा रहता था। अब्दुल अल अजीज के इलाज के लिए जब वे सऊदी अरब गए तो उन्होंने इस देश की कई तस्वीरें अपने कैमरे में कैद कर ली थी। उनमें से कुछ फोटोज आज भी उपलब्ध हैं। इन फोटोज को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सऊदी अरब के हालात उस समय कैसे हुआ करते थे।